मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक बार और हाजिर हैं फंगी किंगडम के नेक्स्ट ग्रुप को लेकर के, जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। इसके अर्ली क्लासेस में हम लोग फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़े थे, जिसका माइसेलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स कैसे होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज ये किंगडम फंगी का सेकेंड ग्रुप है और एस्कोमाइसिटीज को जनरली हम सैक फंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज जनरली कॉल्ड सैक फंगी। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगी के नाम से जानते हैं। क्लियर, एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगी के नाम से जानते हैं। और एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली ही यूनिसेलुलर होते हैं। तो मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंगी होता है क्योंकि इस पेनिसिलियम नामक फंगी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड किया गया था। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन was obtained from this fungi penicillium and this was obtained by Dr. Alexander Fleming। ठीक है, इस पेनिसिलियम जो कि मल्टी सेलुलर होता है और ये एस्कोमाइसिटीज फंगी है, इस पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड किया गया था जिसका नाम है पेनिसिलिन, और इसको ऑब्टेन्ड करने वाले थे कौन, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर, तो पेनिसिलियम एक क्या है, मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिटीज है। रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फंगी है। ये फंगी ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ईस्ट ये किस में रखा गया है, एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ईस्ट मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर हो गया। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और इसका रोल बेकरी इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेकरी इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा एल्कोहलिक बेवरेज बनाने में भी इस ईस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ईस्ट के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है उस एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम। क्लियर, तो जाइमेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेकरी इंडस्ट्रीज में। क्लियर, तो एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी के नाम जानते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जांपल पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जांपल ईस्ट हो गया। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक व कैप्रोफिलस, ग्रोविंग ऑन टंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक समझ रहे हैं ना, दे कैन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, पार्ट से क्या कर सकते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। सैप्रोफिटिक के रूप में होते हैं, यानी डिकम्पोजर्स का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, साफ सफाई का, उस ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी को क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं। या पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में पैथोजेनिक होता है, बीमारी काज करने का कार्य करता है। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स जो है कुछ कैप्रोफिलस होते हैं, यानी डंग के पे भी क्या करते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं, गोबर पे भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखे होंगे कई बार कि गांव देहात में या जो है जो काऊ का या बफेलोज के डंग होते हैं, उन डंग पर ज्यादा दिन हो जाने की वजह से उसमें जो फंगी ग्रो करती है वह एस्कोमाइसिटीज ही होती है। क्लियर, तो एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या कैप्रोफिलस यानी डंग पे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैप्रोफिलस फंगी और पूछा जाए किसे कहते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज को जनरली हम कहेंगे। इसका जो माइसेलियम होता है वो ब्रांच होता है, एंसेप्टेट होता है, जबकि फाइकोमाइसिटीज का जो माइसेलियम था वो एसेप्टेट और सिनोसिटिक था। जबकि इसका माइसेलियम कैसा ब्रांड है और सेप्टेट। और आपको बताया था सेप्टेट होगा तो एक न्यूक्लियस एक सेप्टा में प्रेजेंट होगा,
तो मल्टी न्यूक्लिएट यानी सिनोसिटिक कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशल माइसेलियम होता है जिसको कोनिडियोफोर्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज हैव स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स एंड दिस कोनिडियोफोर प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, ठीक है। यानी कि एस्कोमाइसिटीज में इस रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है, सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है। तो एसेक्सुअल कैसे होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोरुलेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा फंगी में जनरली क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज में जनरली क्या होता है, स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें स्पेशल माइसेलियम होता है जिसको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर्स। इस कोनिडियोफोर्स के अंदर ही क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में क्या होता है, कोनिडियोफोर्स होता है। इस कोनिडियोफोर्स के द्वारा एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप किया जाता है। इस एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं इसको? कोनिडिया कहा जाता है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और इस कोनिडिया जब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके क्या करता है, न्यू माइसेलियम बॉडी, न्यू फंगी बॉडी को क्या करता है, डेवलप करता है। इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी स्पोर्स के द्वारा ही होता है, जिसको आप सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। तो इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और जबकि एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या नाम दिए हैं, कोनिडिया। एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं, और जबकि सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। तो जैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन कोनिडियोफोर्स में हो रहा था, ठीक वैसे ही एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन जिस सैक में होता है उसको हम कहते हैं एस्की, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि एस्कोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल स्पोर्स है, इसका जिस सैक में फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं एस्की। क्या कहते हैं इसको? एस्की कहा जाता है, ठीक है। So these asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. ये सभी एस्की जिसके अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये सभी अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज, डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में ये एस्की अरेंज होते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स कहते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडीज को हम एस्कोकार्प्स कहते हैं। इस एस्कोकार्प्स में एस्की प्रेजेंट होते हैं और इस एस्की के द्वारा सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको आप एस्कोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर? तो इसके एग्जांपल्स हो गए, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। ये भी जो है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स आपने दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल पहले ही देख चुके हैं आप लोग। कौन कौन से? पेनिसिलियम और ईस्ट। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और ईस्ट आपका एक बेकरी इंडस्ट्रीज में उपयोग होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फंगी है जो कि यूनिसेलुलर होता है और जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवसी। क्लियर? तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा ये सभी मेंबर्स भी एस्कोमाइसिटीज के ही हैं। क्लियर? तो न्यूरोस्पोरा जो फंगी है इसका बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में यूज किया जाता है। रिसर्च में इसका यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा का, ठीक है। न्यूरोस्पोरा फंगी जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर्स है, इसका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका यूज किया जाता है, जेनेटिक वर्क में, रिसर्च में यूज किया जाता है। इसके अलावा मेनी मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज लाइक मोरेल्स एंड बुफेल्स आर एडिबल, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो मोरेल्स एंड वुफेल्स ये भी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। ये दोनों ऐसे फंगी हैं जो कि एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। क्लियर? तो ये था किंगडम फंगी का सेकेंड ग्रुप जिसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। क्लियर? तो एस्कोमाइसिटीज को जनरली सैक फंगी कहते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। ये सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक या कैप्रोफिलस हो सकते हैं। इसका माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। क्लियर? इसमें
स्पोर्स दो तरह प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडियोफोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इस एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम बॉडी को डेवलप करता है। क्लियर? इस सेक्सुअल स्पोर जिसको हम एस्को स्पोर्स कहते हैं, इसका फॉर्मेशन एस्की में होता है और ये एस्की अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज में। उस फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं? एस्कोकार्प्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एस्कोकार्प्स होते हैं। उसके बाद इनका क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करके न्यू फ्रूटिंग बॉडीज को यानी न्यू माइसीलियम को डेवलप करते हैं। और इनके मेंबर्स हो गए एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिकल वर्क में इनका यूज किया जाता है। मोरेल्स एंड बुपेल्स, ये एस्कोमाइसीटीज के ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एडिबल फंगी कहलाते हैं। क्लियर? तो ऑल अबाउट दिस एस्कोमाइसीटीज, आज यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।